कैसे पाएं प्रेम पंथ। जब आप गहराई से समझ लेते हैं कि विचार अपना अंत नहीं कर सकता, तो आप क्या करते हैं? उस समय क्या होता है, अपने भीतर देखिए। तब आप समझ जाते हैं कि प्रत्येक प्रतिक्रिया संस्कार जनित है और संस्कार बद्धता के तहत आरंभ में या अंत में कोई स्वतंत्रता संभव नहीं है। स्वतंत्रता सदा आरंभ में ही होती है, न कि अंत में। जब आप यह जान लेते हैं कि हमारी प्रत्येक प्रतिक्रिया संस्कार बद्धता का ही रूप है, तब वास्तव में क्या होता है, आपको इस विषय में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। विश्वास, ज्ञान, अनुशासन, महत्वाकांक्षा, किसी लक्ष्य या परिणाम को पाने की सारी प्रक्रिया, यह सब अलगाव की ही प्रक्रिया है। ऐसी प्रक्रिया जो बर्बादी, क्लेश और युद्ध लाती है, जिससे बचने का कोई सामूहिक तरीका नहीं है। क्या आप इस तथ्य से परिचित हैं? मन की वह अवस्था क्या है जो कहती है यह ऐसा ही है, यह मेरी समस्या है, मेरी हालत ऐसी ही है। मुझे दिखाई दे रहा है कि ज्ञान या अनुशासन ने क्या किया है, महत्वाकांक्षा ने क्या किया है। निस्संदेह यदि आप यह सब देख लेते हैं तो एक दूसरी ही प्रक्रिया कार्य करने लगती है। हम बुद्धि के तौर तरीकों को देख लेते हैं, पर प्रेम क्या कर सकता है यह नहीं देख पाते। प्रेम के पंथ को बुद्धि द्वारा नहीं पाया जा सकता। यदि प्रेम को अस्तित्व में आना है तो बौद्धिकता को अपनी तमाम शाखाओं के साथ, अपनी तमाम इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं और व्यस्तताओं के साथ विसर्जित हो जाना होगा। क्या आप ये नहीं जानते कि जब आप प्रेम करते हैं तब आप सहयोग कर पाते हैं। आप अपने बारे में विचार नहीं कर रहे होते। प्रज्ञा का यही सर्वोत्कृष्ट रूप है। अपने को एक ऊंची हस्ती बनाए रखकर या अपने रुतबे को कायम रखते हुए प्रेम नहीं हो सकता। यह भय के सिवा और कुछ नहीं है। जब तक आपके निहित स्वार्थ हैं, तब तक प्रेम नहीं हो सकता। केवल भय से उपजी शोषण की प्रक्रिया तो हो ही सकती है। इसलिए प्रेम नहीं संभव है जहां मन नहीं है। अतः आपको मन की समस्त प्रक्रिया को, उसके क्रियाकलाप को समझ लेना होगा। सहयोग तभी संभव है, बुद्धिमत्ता पूर्वक कार्य करना अथवा किसी भी प्रश्न पर एक मत होना तभी संभव है। हम बुद्धि के तौर तरीकों तो देख लेते हैं, परंतु प्रेम आखिर क्या कर सकता है यह नहीं देख पाते हैं। यदि प्रेम को अस्तित्व में आना है तो बौद्धिकता को विसर्जित हो जाना होगा। जब हम जान पाते हैं कि एक दूसरे से प्रेम करना क्या होता है, तभी इस बात की भी खोज हो सकती है कि ईश्वर क्या है, सत्य क्या है। इस समय हम सत्य को बुद्धि द्वारा, अनुकरण द्वारा जानना समझना चाहते हैं। एक तरह से यह मूर्ति पूजा ही है जो नित्य है, कालातीत है, असीम है। वह तभी अभिव्यक्त होता है जब आप देखते समझते हुए स्व की समस्त संरचना को तिलांजलि दे देते हैं। आप उस कालातीत के समीप नहीं जा सकते, वही आपके समीप आता है। धन्यवाद।